ये सांगली ज़िले के एक छोटे से गांव में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक बहुत बुरी हरकत, उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उसी के साथ साथ नासिक ज़िले के एक स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय बच्ची को भी अपने घर पे बुला के उसके साथ में भी हवस का उसको शिकार बनाया। तो हमारी ये प्रशासन से आज हम यहाँ पर आए, हमारी प्रशासन से माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा से महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से हमारी निवेदन है कि ये हमेशा से ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से कि कुछ दिन पहले बम्बई के बदलापुर में जिस तरह की घटना हुई थी, जिसको पहले प्रशासन ने बहुत ही ढीले तरीके से लिए थे, बाद में जिस तरह से लोगों का उत्साह उसमें लोगों ने देखा, उसके बाद में उस पर कड़क कार्रवाई की गई और जो नरधाम था उसमें का जो आरोपी था उसका जिस तरह से इनकाउंटर किया गया। हमारी ये प्रशासन से मांग है कि ये अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। 4 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची, और जो आरोपी है उसके बाद में पॉस्को के अंतर्गत जेल में रहते हुए बाद में वो छूटता कैसे है, उसकी ज़मानत होती कैसे है, और ज़मानत जब कोर्ट से उसको मिल रही है उसके बाद भी वो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और इस तरह से उन्होंने बच्ची का एक रेप करके उसको मर्डर करके घर के अंदर एक पेटी के अंदर उसकी लाश को ख़त्म करने की कोशिश करा, उसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश करा। तो हमारी ये सरकार से मांग है और निवेदन है कि जो ये पॉस्को एक्ट तहत और बच्चों पे जो जिस तरह से ज़्यादतियाँ रेप वगैरह हो रहे हैं, इस पर कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसमें फास्ट ट्रैक नहीं, उससे भी कोई और एक अलग किसी तरह का स्पेशल एक इसमें कानून और स्पेशल एक जुडिशरी बना के उसमें 8 दिन 15 दिन के अंदर फांसी की सज़ा जैसे रजीले सुअरों को, जानियों को देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और इस तरह का हमने आज निवेदन कलेक्टर साहब के द्वारा आगे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक हमने पहुंचाने की कोशिश करे। थैंक यू सर। सवाल है, महाराष्ट्र सरकार का एक नारा लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बारे में आपका क्या? जिस तरह से कि आपने बोले महाराष्ट्र सरकार तो कठपुतली, और सरकार जो है ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। आवाम को किस तरह से भड़काना चाहिए और किस तरह से आवाम को अपने चंगुल में लेना चाहिए, इस तरह का काम इनका है। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां कुछ बच नहीं रही हैं, मासूम सुरक्षित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र का एक हाल यूपी बिहार की तरह हो चुका है। और जब तक ये कड़क कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जो ईमानदारी से जब तक ये काम नहीं करेंगे, जिस तरह की इस मामलों में इन्होंने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक, जिस तरह मैंने बोला फास्ट ट्रैक नहीं, उससे भी कोई और एक नया कोई इसमें कानून, एक नई तरमीम इसमें करनी चाहिए और 8-15 दिन के अंदर इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसी हमारी डिमांड है। बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा के, हमें रह गिलों से गिला नहीं तेरी रहबरी का ख्याल है। आज महाराष्ट्र हुकूमत रहते हुए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाना कैसा, जबकि 4-4 साल के बच्चे जो है तो स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी एक सांगली में 4 साल बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ, तुम्हारे सांगली में एक हुआ, नासिक में एक हुआ। इस पे प्रशासन की लगाम लग रही क्यों नहीं, क्या वजह है? सांगली में जो 4 साल बच्ची पे अत्याचार किया वो मस्को के तहत आरोपी जो है तो 6 साल में कैसा छूटता, जबकि उसको सज़ा 20 साल की हुई है। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि ऐसे जलील और दरिंदों को खुला ना छोड़ा जाए और इनको फांसी दी जाए। आज हमने मुश्ताक खान मित्र मंडल की जानिब से देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने एक निवेदन दिया है कलेक्टर साहब की तरफ से कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द 4-8 दिन में फांसी दी जाए। क्यों तो अब हमारे बच्चे अब सुरक्षित नहीं है इस महाराष्ट्र शहर में। अभी कोई कहता है कि भाई बुर्का पहनना, बुरखे पे पाबंदी लगाओ, बुरखा पहनकर जो है तो एग्ज़ाम मत देने दो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे, जैसे अभी परसों का वाक़या सेलू में आया है कि बुरखा पहनकर जो है तो बच्चों को अश्लील डांस कराए जा रहे हैं। ये किसी कौम का एक सिंबल लेकर जो है तो किसी समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मासूम बच्चे जो किसी समाज के नहीं रहते,
मासूम बच्चे हर समाज के रहते हैं, लेकिन बच्चों को जो है तो हमारे बच्चे आजकल सुरक्षित नहीं है। माँ बाप ने कमाने को जाना कि स्कूल में 24 घंटे उनके साथ बैठना, लेकिन ये स्कूल प्रशासन का भी काम है कि ऐसे आरोपियों को जो है तो इस संस्था चालक ने भी जो है तो कलेक्टर साहब को निवेदन देना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं इनको जो है तो ऐसे जो दिमागी संतुलन के जो रहते हैं लोग, इनको जल्द से जल्द फांसी दे, ताकि आने वाले वक्त में एक भी बच्ची पे महाराष्ट्र जो है तो अत्याचार मुक्त होना चाहिए। मैक्स BBN लाइव।